We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस बीकानेर के करणी माता मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनकी तस्वीरें आपने अभी देखी। उस करणी माता मंदिर की क्या है महिमा, लोगों की आस्था क्या है, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। माता करणी का मिला आशीर्वाद तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ कामयाब। पाकिस्तान को तो धूल चटा दी है भारत ने और हर बार चटाते रहेगी। अपनी माता साक्षात बेटी होगी तो कुछ नहीं हो सकेगा। मोदी है ना, तो क्या डर। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके नाम में ही सिंदूर है, नाम में ही शक्ति और शक्ति में ही शौर्य। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के अदृश्य संकल्प की कामयाबी भी है और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा भी। पीएम मोदी ने भी यही संकल्प लिया था, शक्ति का संकल्प, सिंदूर की रक्षा का संकल्प। इसीलिए इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले उसी माता के चरणों में शीश नवाना जरूरी समझा जिनके शक्ति राजस्थान के देशनोक में मौजूद है करणी माता मंदिर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम बहुत बुरे होंगे, ये साफ तौर पे उन्होंने कहा है। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, पूरे देश ने देखा है, जो मातृशक्ति ने संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे दो देश की बेटियों ने जो देश को एक संदेश दिया है कि भाई नारी शक्ति वो कमज़ोर नहीं है। सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को नमन कर रहा हूँ और उन्होंने जो मातृशक्ति का संदेश दिया है हम सब लोगों ने देखा है, तो उनके लिए तो मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम कहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं? हम अभी जो मंदिर का गर्भगृह है उनके पास बैठे हुए हैं। ये जो है मंदिर का अंदर गर्भगृह है। ये जो देख रहे हैं आप, जो अंदर गर्भगृह दिखा रहे हैं, ये जो गर्भगृह माता जी ने अपने हाथ से बनाया है। ये किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये माता जी ने अपने हाथ से ही बनाया गया है। और इनके ऊपर जो छत है वो लकड़ी की कच्ची छत है। और ये जो पत्थर बड़े बड़े लगा रखे हैं, ये माता जी ने अपने हाथ से ही लगाए हुए, किसी कोई चूना सीमेंट गारा के द्वारा नहीं लगाए, सीधे पत्थर रखे गए। और माता जी ने 100 वर्ष इसी गर्भगृह में तपस्या की थी। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर में देशनोक में मौजूद है, जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि चमत्कारी भी है। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 25 से 30 हजार से भी ज्यादा चूहे रहते हैं, जो करणी माता के पारिवारिक सदस्य की तरह है। इसीलिए दूर दराज से भक्त माता करणी के साथ साथ इन चूहों के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। यहाँ पर सफ़ेद चूहों का दर्शन शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद चूहों के दर्शन से भक्तों की हर तरह की मनोकामना पूरी हो जाती है। भक्त इन चूहों को काबा के नाम से पुकारते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको काबा बोलते हैं।
इनका जो आकार है जो चूहों की तरफ दिखाई देता है, लेकिन ये चूहे नहीं है, इनको काबा बोलते हैं। इन्हें हम पर अपने पूर्वज मानते हैं, ये हमारे पूर्वज है। हमारे पुजारी परिवार में से कोई भी एक्सपायर होता है तो इनमें जन्म ले लेता है, और इनमें से कोई भी एक्सपायर होता है तो हमारे पुजारी परिवार में जन्म ले लेता है। तो कहते ये भी हैं कि वो एक तरह से जो काबा यहाँ पर हैं वो 25,000 के करीब हैं काबा। नहीं, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, ये अनकाउंटिंग है। लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 25,000 के करीब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई ये 25,000 से भी ज़्यादा है। राज से भी वो अपने लोगों को छीन लाई थी एक तरह से। हाँ, माता जी अपने सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी, उनको लाने के लिए गए थे। तो इसी गर्भगृह में माता जी ने तपस्या की थी, और इसी गर्भगृह का दरवाज़ा था। ये जो दरवाज़ा है, ये कपाट लगे हुए हैं, उनको जो बाहर खड़े थे परिवार के लोग, उनको बोल दिया कि भाई इसको मतलब 1.25 पैर यानी कि 24 घंटे तक कोई खोलना मत। दरवाज़ा बंद करके अंदर माता जी बैठ गए थे और सीधे धर्मराज के पास जा पहुँचे। इस समय हम मौजूद हैं ये गर्भगृह में, और गर्भगृह में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँच करके अपना दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप तो इस तस्वीरों में देखें, और यहाँ पे आपको काबा दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये काबा जो है, इनको जो काबा है, सफ़ेद काबा और काले काबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे अंदर देखिए पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ की सफाई पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन जिस तरह से 25,000 काबा यहाँ पर हैं, जो चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है, और उनको सिर्फ यहाँ पर काबा कहा जाता है, उनको चूहा नहीं कहा जाता है। कहा यह जाता है करणी माता मंदिर के में अंदर जो चूहे हैं दरअसल उनके परिवार, उन काबा जो है उनके परिवार का हिस्सा हैं, और यहाँ पर जो भी मरता है वो काबे की शक्ल लेता है। और यहाँ पर बाकायदा उनके लिए यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे, ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? ये प्रसाद है। तो प्रसाद जो है वो बाकायदा यहाँ पर लड्डू है, पेड़ है, हाँ, कि काबा चखते हैं, हाँ, इसको खाते हैं, उसके बाद हाँ बीमारी खत्म हो जाती है। उससे बीमारी खत्म होती है। मंदिर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि काबा के अंदर, यानी इस जगह के अंदर किस तरह से बड़ी संख्या में आपको चूहे दिखाई देंगे, काबा दिखाई देंगे। वो दरअसल आप जब चलते हैं पैरों से तो आपको बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा ये इलाका, ख़ास तौर पे जो मंदिर है करणी माता मंदिर जो है, उसके अंदर जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में काबा जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो कि दाना चुग रहे हैं। और ये बाकायदा ये दिखाता है यहाँ पे कि जब भी आप चलेंगे तो इसमें आपको पैर से रेंग कर चलना पड़ता है, इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि कोई भी काबा आपके पैरों के नीचे जो है नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से चलना पड़ता है संभल करके। ये तो मंदिर का है, गर्भगृह के पास में हम इस समय मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। माँ करणी की शक्ति असीम है।
ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे भी मां की महिमा है, ऐसा मंदिर के पुजारी का मानना है और मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं का भी। हमें पूरा भरोसा था कि भाई यहाँ पर माताजी, बीकानेर जिले की रक्षा माताजी करते हैं तो हमें कोई डर नहीं है। और एक दो बार ऐसा और भी हुआ है कि कहीं तनोट माता पे पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, उन्होंने बम मारे तो वो माता की कृपा से वो बम फटे नहीं, जैसे के जैसे रह गए। तो हमें पूरा भरोसा है कि माँ हमें कुछ नहीं होने देगी, बीकानेर जिले का कुछ नहीं बिगड़ने देगी। कभी कुछ हुआ भी नहीं किसी को इसी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कोई भी आपदा आती है तो माताजी को याद करते हैं और माताजी टालती है। बीकानेर जिले की क्या पूरे विश्व की भी रक्षा करती है माँ। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से हमला करने की कोशिश की गई वो भी सब नाकाम रहेगा? सारे के सारे नाकाम रहे। मेरा तो यही कहना है, जो उन्होंने पहले पहलगांव में अटैक किया है और उसके बाद अब मोदी ने जो एक्शन लिया है कि अपने पाकिस्तान में वो लोग घुस के उन्होंने जो किया है, और वे सब बात है कि अपने यहाँ पे माताओं की इतनी शक्ति है, इतनी इष्ट है कि यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं सकती है माता। जैसे फॉर एग्जांपल तनोट माता के मंदिर में इतने बड़े बड़े बम गिरा है, उसके आगे तो वो कुछ नहीं है, वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे पड़े। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि भक्ति का कोई रूप छोटा नहीं होता और हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।